हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्स के बारे में और जो इसका पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये एक नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद ही नेचुरली बनते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और हमारे लिए भी अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्टोरी दे रखी है, इसे पढ़ते हैं। किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। किरी जो है सुकांत की एक अब उसके बर्थ प्लेस पे जाती है जो कि धनबाद में है। किरी वॉज अमेज टू सी दैट द लार्ज एरिया वर ब्लैक। किरी जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है ये देख के कि इतना बड़ा जो एरिया है ये इतना ब्लैक क्यों है आखिर। सुकांत से वो पूछती है कि वाई इज दिस प्लेस इज सो ब्लैक एंड डस्की, ये प्लेस इतना ब्लैक और डस्की आखिर क्यों है। सुकांत क्या रिप्लाई करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन नियर बाय, क्योंकि पास में ही कोल माइन है। डू यू सी द ट्रंक्स, सुकांत किरी से बोलते हैं क्या तुम ये ट्रंक देख सकती हो। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, तो यही सुकांत बोलते हैं कि ये जो ट्रंक है ये मिनरल कोल लेकर जा रहे हैं। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, लोडिंग ऑफ अ ट्रंक इन अ कोल माइन, तो ये कोल को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब किरी के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि आखिर मिनरल्स क्या होते हैं। उसने बोला कि मिनरल कोल लेके जा रहे हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। सुकांत रिप्लाई, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकरिंग बिस्कुट्स, क्या तुमने कभी बेकर को देखा है बिस्कुट्स बनाते हुए। द फ्लोर, द मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर, आटे को, दूध को, चीनी को और अंडे को भी मिक्स करके बिस्कुट बनाए जाते हैं। While eating the baked biscuit, you can see these ingredients separately. तुम जब इन्हें खाती हो तो क्या तुम बिस्कुट्स को के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामान उसके अंदर मिक्स्ड है, क्या तुम उसे सेपरेटली देख पाती हो। जस्ट एज इन द बिस्कुट, जैसे ही बिस्कुट की तुम चीज़ों को नहीं देख पाती हो जब वो बन जाते हैं, वैसे ही दे आर द नंबर्स ऑफ थिंग्स दैट यू कांट सी, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम नहीं देख पाती हो। Rocks on this earth have a several materials called minerals mixed in them. जैसे तुम बिस्कुट्स को नहीं देख पाती हो, वैसे ही रॉक्स जो होते हैं, जो पत्थर हैं हमारी अर्थ पे, उसके अंदर भी, एक रॉक के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिसको हम मिनरल कहते हैं, जो कि एक ही रॉक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिक्स्ड होते हैं। इन्हीं मिनरल्स को हम मिनरल रिसोर्सेस कहते हैं। These minerals are scattered throughout the earth rocky crust. ये जो मिनरल्स हैं हमारे अर्थ पे, रॉकी क्रस्ट पे फैले हुए हैं हमारी अर्थ पर, ये मिनरल्स। ठीक है, आगे दे रखा है, अ मिनरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। ये जो मिनरल होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस है हमारा, और इसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है हर एक मिनरल का। ठीक है, जैसे जैसे वाटर का एक केमिकल कंपोजिशन होता है H2O, वैसे ही मिनरल्स के भी केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। तो अब सुकांत ने किरी को कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि किरी को तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि मिनरल्स आखिर होते क्या हैं, और आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, है ना। तो अब चलते हैं आगे। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस। मिनरल्स जो हैं हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी अर्थ पे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पे सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अलग अलग जगह हर टाइप के मिनरल्स आपको मिलते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और द रॉक फॉर्मेशंस। ये अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया पे होते हैं, उनका रॉक फॉर्मेशन होता है, हमें उससे मिनरल्स मिलते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन द एरिया विच इज़ नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज द आर्टिक ओशन बेड एंड द अंटार्कटिका। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो वहाँ ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे हम ईजिली नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे कि आर्टिक ओशन बेड, मतलब आर्टिक ओशन के नीचे, या फिर अंटार्कटिका में। ठीक है, ठीक है। अब डू यू नो देखो साइड में, द सॉल्ट इन योर फूड, हमारे फूड में जो नमक है, ग्रेफाइड इन योर पेंसिल, जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइड है जिससे हम लिख पाते हैं, तो ये भी हमारा मिनरल होता है। क्योंकि जो नमक होता है वो हमें सी वाटर से मिलता है। ठीक है, तो सी वाटर तो नेचुरली होता है ना,
ठीक है, हम तो पानी में नमक मिक्स करके नहीं आते हैं, हाँ? तो उस नमक जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस हो गया, एक मिनरल हो गया। ठीक है, आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में होते हैं अंडर वेरियस कंडीशंस। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन पर डिपेंड करती हैं, जैसे टेम्परेचर कैसा होगा, क्लाइमेट, सॉइल कैसी होगी, उसका रॉक्स वगैरह कैसे होंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स फाउंड होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड होते हैं। They are created by the natural process without any human interference. मिनरल्स जो बनते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, उसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती कि ह्यूमन जाके बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो नेचुरली बनते हैं। ठीक है, दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर मिनरल है? कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख कर, जैसे उसका कलर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होता है, सॉलिड, ठीक है, कितना सॉलिड है वो, उसकी हार्डनेस कितनी है, केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि वो कितने अच्छे तरह उस रॉक के अंदर मिक्स्ड है मिनरल्स। ठीक है, तो ये होता है सॉल्युबिलिटी। तो इस तरह से हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा कि मिनरल्स आखिर क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं डू यू नो, जो आपको साइड में दिख रहा होगा। चलो ये पढ़ते हैं। A rock is an aggregate of one or the more minerals, but without definite composition of the constitute of minerals. एक रॉक ना के अंदर ना बहुत सारे मिनरल होते हैं, एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं बिना किसी डेफिनेट कंपोजिशन के, उनके अंदर कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता। ठीक है, तो हमें नहीं पता अभी कि उस रॉक के अंदर कितने मिनरल्स हैं, तो उनका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है। रॉक फ्रॉम विच द मिनरल्स आर माइंड, रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स, जिस रॉक को हम माइनिंग करके बाहर निकालते हैं उनमें से मिनरल्स जो निकलते हैं उसको हम ओर कहते हैं। ठीक है, although more than 2800 types of minerals have been identified। तो हमने कितने मिनरल्स को अभी तक ढूंढ पाए? हम 2800 टाइप्स के मिनरल्स को अभी तक हम ढूंढ पाए हैं। उसमें से जो हंड्रेड्स हैं उसको ही हम और मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें कितने मिनरल्स मिले अभी तक? 2800 टाइप्स के मिनरल मिले हैं, जिसमें से हम 100 मिनरल्स को ही और मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं टाइप ऑफ मिनरल्स पे। अब आपको समझ आ गया कि रॉक्स क्या होता है। ठीक है, रॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब पढ़ते हैं देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, 3000 तरह के डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के हिसाब से मिनरल्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। आपको ये दिख रहा है जिन्होंने बना रखा है। मिनरल्स जो होते हैं मेटालिक होते हैं और नॉन मेटालिक होते हैं। मेटालिक भी दो तरह के होते हैं, फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिटेल में टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं पहले। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन द रॉ फॉर्म। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं उनके अंदर होता है मेटल्स इन द रॉ फॉर्म में, मतलब कच्चे फॉर्म में। ठीक है, ये होते हैं हमारे मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी को हमें कंडक्ट करना पड़ता है, और उनके अंदर एक और चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो शाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी मेटल शाइन करता हुआ दिखे तो दैट मीन्स कि वो एक मेटालिक मिनरल है। फॉर एग्जांपल आगे दे रखा है आयरन और बॉक्साइड्स, मैग्नीशियम और आर सम एग्जाम्पल्स। तो मतलब ये सब चीज़ें शाइन करती है हमारी और बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं इसके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में बी फॉरस एंड नॉन फ्यूरस। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं हमारे। पहला टाइप पढ़ते हैं फ्यूरस मिनरल्स जो होते हैं लाइक आयरन और मैग्नीशियम क्लोरोमाइड कंटेन आयरन, जिसके अंदर क्लोरोमाइड भी एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर आयरन होता है। ठीक है, और नॉन फ्यूरस कौन से होते हैं मिनरल? जिनके अंदर आयरन नहीं होता है बट में कंटेन सम अदर मेटल्स। उनके अंदर आयरन नहीं होता है लेकिन वो कुछ और अदर मेटल्स उसके अंदर होते हैं, सच दैट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड।
तो कुछ अदर तरह के मेटल्स वो कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नॉन फ्यूरस मेटल। लिख पढ़ लिया, जो कि हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, कि वो शाइन करते हैं और एक रो फॉर्म में होते हैं। दो टाइप्स हमने पढ़ लिए। फ्यूरस में होता है कि वो आयरन कंटेन करता है, नॉन फ्यूरस में होता है वो कि आयरन कंटेन नहीं करता है। अब पढ़ते हैं हम नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब इसमें मेटल कंटेन नहीं करता है। ऊपर मेटालिक मिनरल में तो मेटल कंटेन करता था, मेटल था उसके अंदर, लेकिन आगे हम एग्जाम्पल दे रखा है जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना होता है। मीका, गिप्सम। गिप्सम क्या होता है? ये एक सीमेंट सीमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है इसको। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। तो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम्स आर ऑल्सो आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। कोल और पेट्रोलियम भी हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, क्योंकि आपने कभी पेट्रोलियम को शाइन करते हुए देखा है? क्या पेट्रोलियम हार्ड सब्सटेंसेस होता है? नहीं होता है। तो क्या हुआ? ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गए। अब बच्चों आपको ये तो समझ आ गया कि टाइप ऑफ मिनरल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स, कि हम मिनरल्स को कैसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हमारी अर्थ के अंदर से हम कैसे कैसे उनको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वारिंग। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो माइनिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ओपन कास्ट माइनिंग होती है या फिर शाफ्ट माइनिंग होती है, और सेकंड होता है ड्रिलिंग और थर्ड होता है क्वारिंग। तो इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेक आउट मिनरल फ्रॉम द रॉक। जो प्रोसेस होता है कि रॉक में से हमें मिनरल निकालें अंडर द अर्थ सरफेस, हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे से, उसे हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स दैट लाई एट द swallow डेप्थ are taken out by removing the surface layer. This is known as a open cast mining. ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? कि मिनरल्स जो होते हैं वो स्वलन का मतलब क्या होता है? स्वलन का मतलब होता है जो कि कम गहराई में होते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं। उसको हम कैसे निकालते हैं? मिनरल्स को हम सरफेस लेयर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है, कम गहराई में होता है वो। तो उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग यूज़ करके हम उस रॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं, मिनरल्स को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीप बोर कॉल्ड शाफ्ट। डीप बोर का मतलब क्या होता है? कि हम उसको डीपली होते हैं वो बहुत ज़्यादा, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट द ग्रेट डेप्थ। जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं मिनरल्स डिपॉजिट्स, उसको हम शाफ्ट माइनिंग से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होती है शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। तो जो हमारी जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है हमारी अर्थ सरफेस की, बहुत ज़्यादा नीचे है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ठीक है, तो डीप वेल बनाए जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। जैसे आप पिक्चर में साइड में देख रहे हो ना, ये जो पिक्चर है इसमें ड्रिलिंग हो रही है ऑयल की, कि हम पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेस को हम ड्रिलिंग की हेल्प से हम बाहर निकाल लें। ठीक है, और ये पानी के अंदर है। ठीक है, तो इसे बनाया जाता है, ड्रिलिंग कहते हैं हम इसे पेट्रोलियम, ऑयल्स वगैरह, नेचुरल गैसेस निकालने में हम मिनरल्स को निकाल लेते हैं ड्रिलिंग से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वारिंग की। मिनरल्स दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस आर सिंपली ड्रैग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वारिंग। मिनरल्स जो होते हैं वो जो ड्रैग आउट का मतलब क्या होता है? खोद कर निकालना। हम इन मिनरल्स को जो हमारी सरफेस के पास होते हैं, नियर द सरफेस, उसको हम खोद के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा डीप में नहीं है हमारे मिनरल्स, हम खोद के निकाल सकते हैं। तो हम क्वारिंग मेथड का यूज़ करते हैं और उसे हम खोद कर निकाल लेते हैं। ड्रैग आउट का मतलब लिख लो अपनी बुक में कि होता है कि खोद कर निकालना। ठीक है, तो अब हम पढ़े टाइप्स ऑफ मिनरल्स और एक्सट्रैक्शंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मिनरल्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं, कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे मिनरल्स हैं, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, डू यू नो पढ़ते हैं पहले। यू कैन ऑल्सो टेल इफ़ अ रॉक्स कंटेन कॉपर बिकॉज देन द रॉक्स लुक ब्लू इन कलर।
अगर आपको हम बताएं कि रॉक जो है उसके अंदर कॉपर है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक पत्थर के अंदर कॉपर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमें पता चलेगा, राइट। तो अगर रॉक का कलर, पत्थर का कलर जो है ब्लू होगा तो इसका मतलब उसके अंदर कॉपर है। ठीक है, तो ये अच्छा फैक्ट था, आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। मिनरल्स ऑकर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स में होते हैं। 3 तरह के रॉक्स होते हैं। सम आर फाउंड इन इंजीनियस रॉक, सम आर इन मेटामॉर्फिक रॉक, वाइल अदर्स ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक। तो ये 3 तरह की रॉक्स होती हैं, आपको ये 3 तरह के रॉक्स का नाम याद रखना है। ठीक है। जर्नली मेटेलिक रॉक्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है हमारा मेटेलिक मिनरल्स, जो कि एक लार्ज प्लेटू को फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक लार्ज प्लेटू बना देते हैं रॉक्स। आयरन ओर इन द साउथ स्वीडन, आयरन ओर जो होता है वो नॉर्थ स्वीडन में होता है। कॉपर एंड निकल डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा ऑन्ट्रिया में, कनाडा में। आयरन, निकल, क्लोरोमाइट एंड प्लेटिनियम वो हमारा है साउथ अफ्रीका में। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्निशियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे थे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशंस ऑफ द प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो प्लेन या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं उन पर होता है रॉक का फॉर्मेशन, और इन्हें हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। लिख लिया करो मीनिंग जब मैं बता रही होती हूँ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कास्केसा रीजन ऑफ फ्रांस में होते हैं लाइमस्टोन्स। मैग्नीशियम डिपॉजिट होते हैं जॉर्जिया में एंड यूक्रेन में होता है, एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया में। ठीक है, आर द सम एग्जाम्पल्स ये हमें दिए थे सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं सच एज कोल, पेट्रोलियम्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में मिलते हैं हमें। ठीक है, मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं। अब हम एशिया की बात करते हैं कि एशिया में हमारे कौन कौन से हमें मिनरल्स मिलते हैं। चाइना एंड इंडिया हैव अ लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया में ना बहुत ज़्यादा आयरन ओर है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो आधे से ज़्यादा टिन को प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड की टिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपको ये जो मैप दे रखा है आपको इसे अच्छे से याद करना है। इसमें आयरन, कॉपर और बॉक्साइट का हमें दे रखा है, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं मैप्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। China are also leads in productions of lead, antimony and tungsters. चाइना का जो प्रोडक्शन है वो lead भी प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, एंटीनॉमी भी और टंगस्टर भी। एशिया ऑल्सो हैज़ अ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया के अंदर भी ये सब चीज़ें डिपॉजिट्स हैं। ठीक है मतलब एशिया के अंदर। अब करते हैं यूरोप की बात। यूरोप इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप में भी आयरन ओर प्रोड्यूस होता है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे वर्ल्ड में। द कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिसके अंदर आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में? वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। ये यूरोप की बात हो रही है। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम एंड निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड द यूरोपियन रशिया। मिनरल्स जो है कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम और निकल जो होता है वो ईस्टर्न यूरोप में या फिर ईस्टर्न जो यूरोपियन रशिया है वहाँ पर हमें मिलता है। मिनरल डिपॉजिट्स वहाँ पर है। साइड में डू यू नो देखो, अब स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट्स इन स्विट्ज़रलैंड के अंदर कोई भी मिनरल डिपॉजिट्स वहाँ पर नहीं है। स्विट्ज़रलैंड ही एक इकलौता है जहाँ पर कोई भी मिनरल्स हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। द मिनरल्स डिपॉजिट इन द नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। अब जो मिनरल्स जो डिपॉजिट होते हैं नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन में है हमारे लोकेटेड।
द कैनेडियन रीजन है जो कि नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स में है, ये फर्स्ट जोन हो गया हमारा। सेकेंड जोन है द एप्लेचन रीजन है हमारा, एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। तो ये 3 जोन्स हैं, ये इसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूक्रेन एंड द कॉपर आर माइन इन द कैनेडियन शील्ड रेंज। तो जो कैनेडियन शील्ड रेंज के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से मिनरल्स का माइनिंग होती है, वो है आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूक्रेन एंड कॉपर की, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। कोल जो है एप्लेचन रीजन में हमें मिलता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में डिपॉजिट्स हैं। वेस्टर्न कॉर्डिलल्स जो है वो उसका वास्ट डिपॉजिट्स, वहाँ पर वास्ट डिपॉजिट्स है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर का। तो नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन हैं जहाँ पर ये मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं। अब यहाँ पे एक और मैप दे रखा है, इसमें कोल और मिनरल ऑयल की हमें बता रखा है कि कहाँ पे डिपॉजिट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपको ये याद रखना है, अच्छे से आराम से देखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। चिली, पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर। तो ये दोनों जगहों पे कॉपर सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है वहाँ का। ब्राज़ील एंड बोलीविया ये हमारे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के, ठीक है। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्लोरमाइन, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, मिका, प्लेटिनियम, एब्स्ट्रॉस एंड डायमंड। तो साउथ अमेरिका में ये सारी चीज़ें भी डिपॉजिट्स हैं। मिनरल ऑयल्स जो होते हैं वो वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में हमें मिलते हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब डू यू नो पढ़ते हैं हम पहले। ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड होता है हमारा ग्रीन डायमंड, ठीक है। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो हमारी सबसे पुरानी रॉक है ना वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। दे डेट फ्रॉम द 4300 मिलियन ईयर्स अगो। और वो कितने पुराने हैं, वो 4300 मिलियन पुराने हैं। ओनली 300 मिलियन ईयर आफ्टर द अर्थ वॉज फाउंड। जब हमारी अर्थ बनी थी, फॉर्म्ड हुई थी, तो उसके 300 मिलियन ईयर के बाद की ये रॉक हैं। तो सबसे पुरानी रॉक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें मिलती है, ठीक है। अफ्रीका की बात करते हैं हम। अफ्रीका इज़ अ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका जो है मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है। वहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम के। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरा प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस होता है गोल्ड, वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरा में होता है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका। जो अदर मिनरल्स फाउंड होते हैं अफ्रीका में वो है कॉपर, आयरन ओर, क्लोमाइन, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। और जो ऑयल फाइंड होता है अफ्रीका में वो नाइजीरिया, लिबिया एंड एंगोला में होता है, ठीक है। तो अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स है अफ्रीका के अंदर, ठीक है, बहुत सारे हैं, रिच है बहुत ज़्यादा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट को प्रोड्यूस किया जाता है। वो ऑल्सो वहाँ पे गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन और निकल का भी प्रोड्यूसर है वो। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीशियम भी वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं। कालगोलिया एंड कूलगार्डिया एरिया जो है हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, ये लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं हमारे ऑफ गोल्ड का। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट्स है, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करते हैं। द geology of the Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of the varieties of minerals deposits, some probably large। जो अंटार्कटिका में हमें पता सफिशेंट है, जितना हमें मिनरल चाहिए उतना वहाँ पे है अंटार्कटिका में, उसकी एग्जिस्टेंस वहाँ पे है और ये चीज़ हमें पता है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ अ कोल इन द Antarctica mountain and the iron near the Prince Charles Mountain of the East Antarctica is forecasted। तो जो सफिशेंट साइज़ का हमारे पास डिपॉजिट है कोल का वहाँ पे,
ट्रांस अंटार्कटिका के माउंटेन्स में, और जो आयरन है वो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका में वहाँ पर है। पहले से अंदाज़ा है हमें कि हमारे पास इतना सफिशेंट है, हमारे पास इतना मिनरल, आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल जो है वहाँ पे एक जितना हमें चाहिए उतना क्वांटिटी में वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ हमें वहाँ पे पता है। ठीक है, तो ये वाली जितनी भी बातें थी कि वर्ल्ड में कौन सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये सब आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार खुद पढ़ना। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स की हमने बात की है ऊपर कि यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है। फिर उन मिनरल्स को हम जब इतने सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं तो उनका यूज़ भी तो होता होगा ना कहीं। ठीक है, तो हम उसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम उसे यूज़ करते हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर द जिम्स आर यूजुअली हार्ड। मिनरल जो हम ज्वेलरी और ये सब पत्थर वगैरह बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन द वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। और फिर उन जेम्स को हम ज्वेलरी में हम ज्वेलरी बनाने में, हम स्टाइल करने में उसका यूज़ किया जाता है। लाइक गोल्ड है, गोल्ड को हम उसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम उसकी ज्वेलरी बना देते हैं, सेम एज डायमंड। ठीक है, तो कॉपर इज़ द अनदर मेटल यूज्ड इन द इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द कॉइन टू पाइप। कॉपर जो है हमारा कॉइन बनाने में और पाइप बनाने में यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, इज़ ऑब्टेन फॉर द कॉर्ड्स। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industries, buildings and even in kitchen cookware। एल्यूमिनियम को भी हम फ्रॉम इट्स और बॉक्साइड से हम ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स और किचन कुकवेयर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो साइड में दे रखा है लेट्स डू। ठीक है, तो लिस्ट यूज़ ऑफ एनी 5 मिनरल्स, तो आप कोई से भी 5 मिनरल्स लो और उनके यूजेस को लिख लो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चलेगा, अगर एग्जाम में आता है कि मिनरल्स को आप कहाँ यूज़ करते हो तो आप वो 5 वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास बचता है मिनरल का लास्ट टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हमने बात की कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, हम मिनरल्स को कैसे हम बाहर निकालते हैं, उसके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो हमने पढ़े, और हमने ये भी पढ़ा कि कहाँ पर कौन कौन सी पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे कौन से मिनरल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमें। और हमने यूजेस पर कर लिए कि इतने सारे मिनरल्स हैं तो हम उसका यूज़ भी तो करेंगे ना। तो अब पढ़ते हैं हम उन मिनरल्स को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये साइड में देखो, ये जो चीज़ बन रही है, ये जो डायग्राम इन्होंने बना रखा है ये, तो इसमें क्या है कि पहले हमें कम उसका यूज़ करना चाहिए अगर हमें मिनरल्स को बचाना है तो, फिर हमें उसकी रिसाइकिल करनी चाहिए और फिर हमें रीयूज़ करना चाहिए उसका। ठीक है, तो पहले तो हम कम यूज़ करें, फिर उसको रिसाइकिल करें और फिर उसका रीयूज़ करें। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल। तो मिनरल्स को बनने में ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं उसको बनने में और उनका फॉर्मेशन होने में। ठीक है, द रेट ऑफ द फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। तो जितना हम उस मिनरल को कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन उससे भी छोटा है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। इसका मतलब हमें कम यूज़ करने की ज़रूरत है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो जितनी भी माइनिंग के टाइम पर वेस्टेज हो जाती है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज द अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। तो जितना हम मेटल को रिसाइकिल करेंगे उतना ही हम मिनरल्स को बचा पाएंगे। तो यही एक वे है कि हम उनका रिसाइकिलिंग करें और जितना भी वेस्टेज हो रहा है हम उसको ना करें। ठीक है, तो अगर हम अभी से मिनरल्स को बचाएंगे तभी तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। अब आप इसे अच्छे से आप मैप ज़रूर पढ़ना, मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट बी में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, अगर आपको क्लास 9th की
साइंस पढ़नी हो, मैथ्स पढ़नी हो, इंग्लिश पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहीं पे ये वीडियो फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।